हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जितने भी नंबर्स हमने पढ़े थे, रियल नंबर्स पढ़े थे, है ना। रियल नंबर्स में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर्स, जितने नंबर्स सारे रियल नंबर्स थे। ठीक है, अब हम कुछ उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो, हमें मालूम है कि x² - 1 = 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले पढ़ा था। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझो इसके दो आंसर्स होंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर x के लिए 1 पुट करूं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 क्या होगा 0, और -1 पुट करूं -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, मतलब दो वैल्यूज आ गई। अगर उसको ऐसे सॉल्व करें x² = 1 तो x क्या होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1, यानी x के दो आंसर्स आ गए, 1 और दो जीरोस आ गए, दो रूट्स आ गए, है ना। अब अगर यह आ जाए x² + 1 = 0, तो हम कहेंगे x² क्या आया -1 स्क्वायर आके रूट हो गया प्लस माइनस। अब रूट के अंदर माइनस आ गया। हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट हमने पढ़ा था 10th क्लास में। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d = b² - 4ac। जब रूट्स निकालते थे -b + -√d, रूट के अंदर नेगेटिव आया तो हम कहते थे नॉट रियल रूट्स। हमने पढ़ा था ना, क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि नेचर ऑफ रूट्स क्या थी कि if d is greater than equal to 0 then are real roots, but if d is less than 0 no real roots, तो रियल नहीं है। तो हमें क्या जरूरत पड़ी यानी इनके जो सॉल्यूशन है ये भी निकाले जाए। तो हमने एक नया नंबर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर पढ़ते रहे थे, अब उससे बड़ा आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर्स भी आ गए। ठीक है, तो उस प्लस रूट का जो नेगेटिव है ना, उसको इमेजिनरी नंबर डिनोट किया, उसे नाम दिया i। इसे बोला क्या जाता है बेटा आयोटा। क्या बोला जाता है इसे आयोटा। इसे प्रोनाउंसिएशन क्या होगी आयोटा। ठीक है, तो यदि ये कह सकते हैं कि √-1 क्या होता है बेटा आयोटा। क्या मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट करते हैं बेटा z से। z = a + iota b, where a and b both belongs to real number, दोनों रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा फॉर्म है this a is called real part and this iota b is called imaginary part। तो real of z क्या है बेटा a, रियल पार्ट क्या है and imaginary of z, imaginary part कौन सा है बेटा b, not iota। जो आयोटा के साथ है, आयोटा इज जस्ट अ सिंबल। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या है a, इमेजिनरी पार्ट क्या है b। ठीक है, तो कोई भी नंबर है, अगर हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस। इस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी 3 + 0। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब अगर इस ये पूरा का पूरा देखो, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, इसका मतलब ये पूरा रियल। और फिर मैंने कहा -2 आयोटा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखोगे 0 - 2 आयोटा। इसमें इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट 0 है, तो ये क्या हो गया प्योरली इमेजिनरी, है ना। तो ये क्या होगा प्योरली रियल, और ये क्या होगा प्योरली इमेजिनरी। क्यों? इसमें प्योरली रियल में इमेजिनरी पार्ट 0 है और प्योरली इमेजिनरी में रियल पार्ट क्या है। तो क्या मैंने अभी तक क्या समझाया बेटा कि √-1 जो है वो एक इमेजिनरी नंबर, दिस इज नॉट अ नंबर, दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन। हमने एक इमेजिनरी नंबर निकालना शुरू किए, तो √-1 हमने क्या कहा आयोटा। ठीक है, तो हर नंबर जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। 5 क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 5 + 2 आयोटा ये भी क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। z = 3 - 2 आयोटा ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। z = 4 आयोटा ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। z = 3 ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो इसमें क्या है रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, रियल पार्ट क्या है 0। तो क्या ये बात समझ आई? तो अब अगर मैं आयोटा की बात करूं तो हम क्या कहेंगे, अभी हमने बात करी कि √-1 होता है आयोटा।
तो दैट मींस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो आयोटा क्यूब को मैं क्या कह सकता हूं बेटे, आयोटा क्यूब मींस आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, है ना। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 इनटू आयोटा क्या हो रहा है माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या याद रखनी है आपको माइनस आयोटा, क्लियर है। इस तरह आयोटा पावर 4 मींस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हुआ, तो व्हाट इज आयोटा पावर 4 1। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, ठीक है। अच्छा आयोटा पावर 5 क्या होगा, आयोटा पावर 5 मींस आयोटा पावर 4 और आयोटा पावर 1, है ना। आयोटा 4 क्या होता है 1, तो 1 इनटू आयोटा क्या होगा आयोटा। आयोटा 6 क्या होगा बताइए, बोलो अपने आप। आयोटा 6 मतलब आयोटा 4 और आयोटा 2, ऐसे कह सकता हूं। आयोटा 4 कितना होता है 1, आयोटा 6 कितना होता है -1, तो कितना है -1, तो वही रिपीट होना शुरू होगा। ये बेसिकली ये चार ही वैल्यूज होती हैं, -1 माइनस आयोटा 1 और आयोटा, फिर आगे भी यही रिपीट होगा। क्या ये बात समझ आई। तो आयोटा स्क्वायर याद रखना है आपको क्या होता है -1, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 क्या होता है 1, ठीक है, और आयोटा पावर 5 क्या होता है बेटे आयोटा। अब माइंड में अपने आप रख दीजिए। अब मेन जो हमें ध्यान रखना है वो आयोटा पावर 4, अगर ये हमें क्लियर है तो सारे क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं, इसी तरह से ब्रेक कर सकते हैं। देख कैसे, हमें मालूम है कि आयोटा पावर 4 1 होता है। अगर आयोटा पावर 4 1 तो आयोटा पावर 8 1 होगा, आयोटा पावर 12 1 होगा, दैट मींस आयोटा की पावर 4n क्या होगा 1। क्या ये बात समझ आती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आयोटा पावर 473, तो हमने जस्ट अपना लो आयोटा 4 के मल्टीपल, यदि 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, है ना, 4 1 जा 4, कितना बच गया 3, 33 हो गया, 4 8 जा 32, 1 बच गया 1। इन्हें ऐसे ऐसे कह सकता हूं 4 into 180 और आयोटा पावर दो ही बनेगा। अब आयोटा की 4 के मल्टीपल जो भी होते हैं वो क्या होते हैं बेटे 1, तो आंसर क्या है बेटे सिर्फ। क्या मेरी बात समझ आई। फिर कहता हूं मान लो आयोटा पावर क्वेश्चन आया 47, ठीक है, तो आपने करना क्या, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर लिखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बचा 3, ये आयोटा क्यूब बच गया। आयोटा क्यूब के लिए आपको याद होनी चाहिए क्या होती है बेटा माइनस। क्या बात समझ आ रही है, एक बार फिर समझते हैं। मान लो आयोटा पावर आया 37, तो क्या होगा 4 9 जा 36, मीटर कितना बचा 1, यानी आयोटा पावर 1, आंसर क्या आया बेटे। क्या ये बात क्लियर हुई। फिर नई चीज देखो कि अगर आपसे पूछा जाए आयोटा पावर 47 प्लस आयोटा पावर 48 प्लस आयोटा पावर 49 प्लस आयोटा पावर 50, तो जो सॉल्व करें इसे, तो आयोटा की जो पावर्स है, आयोटा पावर 4 से क्या 4 से डिवाइड होता है, यस, तो आयोटा पूरा 4 से डिवाइड तो 1 होगा। इसे डिवाइड करो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बच गया 3, आयोटा क्यूब बच गया, है ना। इसे डिवाइड करो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बच गया 1, या करो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बच गया बेटे, ये होगा। आयोटा क्यूब बताओ क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा से कितना होता है -1, -1 कैंसिल हो गया आयोटा, तो आंसर क्या आया 0। तो आपको ध्यान क्या रखना है बेटे कि आयोटा पावर 4n प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 3, सम इज ऑलवेज 0। तो यानी मतलब क्या हुआ, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा, कंसेक्यूटिव मींस लगातार, कोई भी मान लगातार है उन सबका सम हमेशा क्या होगा 0। क्या ये बात समझ आती है। उसके बाद आगे देखो हमने पढ़ा हुआ है, अगर बात करते हैं √a into √b, क्या होता है बेटे √a, क्या ये हर जगह एप्लीकेबल है, एक ही बात चेक करना, ठीक है। सपोज मैंने कहा a = 2, b = 3, चेक करें, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, है ना, 2 into 3, तो √3 कितना होता है 6, 2 3 6, सेटिस्फाई करता है। सपोज मैंने कहा a = -2, b = 3, चेक करते हैं, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3, है ना, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू, अब √-2
तो इसे लिख दो √2 आयोटा, क्योंकि रूट है ना माइनस वन क्या होता है आयोटा। देखो रूट -2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू रूट माइनस वन, और रूट माइनस वन क्या होता है आयोटा, है ना, √2 आयोटा, दो पार्ट्स ब्रेक करके इनटू क्या बेटे √3। अब √2 इंटू √3 कितना होता है √6 आयोटा, और इधर चेक करें 2 इंटू -3 कितना होगा -6, रूट इधर -6 तो वही आ गया √6 आयोटा, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इसमें सेटिस्फाई हो गया। फिर एक बार देखते हैं a इक्वल टू मैंने कहा 2 और b इक्वल टू ले लिया -3, है ना, तो अगर a की वैल्यू 2 है b की वैल्यू -3 सेम ऐसे ये भी क्या होगा एप्लीकेबल होगा, सेम ही चीज है। अब मैंने कहा a इक्वल टू -2 b इक्वल टू -3, क्या ये सेटिस्फाई होता है देखते हैं। a की जगह -2 b की वैल्यू -3, a की वैल्यू -2 b की वैल्यू पुट किया a -2 b, और रूट -2 क्या होगा √2 आयोटा, रूट -3 क्या होगा √3 आयोटा, √2 इंटू √3 कितना होगा √6 आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटे -1, तो क्या आ गया बेटे -√6, और इधर देखें तो -2 इंटू -3 कितना होगा बेटा +6, यानी क्या आया √6, क्या ये सेटिस्फाई करेगा नो। दैट मींस हमें ये समझ आ गया कि अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं तो ये जो है वो एप्लीकेबल नहीं, यानी कि √a इंटू √b इक्वल टू √a तभी होगा इफ एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव, यानी कि उनमें कम से कम एक पॉजिटिव है। देखो ना दोनों पॉजिटिव से सेटिस्फाई कर गया, दो एक नेगेटिव पॉजिटिव सेटिस्फाई कर गया, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन जब दोनों नेगेटिव हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये एप्लीकेबल। क्या मेरी बात समझ आ गई, नोट कर लीजिए इसको। अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। अब क्वेश्चन में आगे इनको सेकंड फॉर्म लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा 3 आयोटा इनटू -5/3। तो बेटा देखो 3 से 3 कैंसिल हो गए, -5 आयोटा इनटू आयोटा क्या हो गया आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, है ना, तो आंसर कितना आ गया 5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है a + आयोटा b, यानी 5 तो है इमेजिनरी नहीं है तो 0 आएगा। क्या मेरी बात समझ आई, 5 + 0। एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है आयोटा पावर 9 + आयोटा पावर 19। मैंने क्या कहा था 4 से डिवाइड करो, 4 2 * 8, रिमाइंडर कितना बचा 1, 4 4 * 16, रिमाइंडर कितना आया 3। आयोटा क्यूब क्या होता है बेटे आयोटा, और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो क्या आयोटा 0, सिंपल है ना। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी रियल पार्ट है इमेजिन नहीं है तो 0 आयोटा, तो 0 + 0। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिख रहा है आयोटा रेज़ टू पावर -39। ठीक है, तो पहले इसे 4 से डिवाइड करो, 4 9 = 36, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3, है ना बेटा। अब आयोटा पावर -3 लिख सकता हूं 1 आयोटा क्यूब, बड़ा सिंपल सा है ना। आयोटा क्यूब क्या होता है बेटे माइनस आयोटा, है ना, तो 1 आयोटा ये लिख सकता हूं -1 आयोटा, माइनस ऊपर लिखा जाए नीचे लिखा जाए बीच में लिखा जाए सेम थिंग। -1 की वैल्यू क्या होती है आयोटा स्क्वायर होती है, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो कैन यू राइट -1 इज आयोटा स्क्वायर, है ना। तो आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा क्या हो गया आयोटा, तो यानी कि इस बार इमेजिनरी तो है रियल नहीं है, तो 0 +। आई होप क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है आयोटा -2 होल स्क्वायर। तो लगाइए प्रॉपर्टी a - b होल स्क्वायर, बताओ क्या होता है दैट इज a² + b² -2, है ना। तो अप्लाई करते हैं आयोटा स्क्वायर + 2² -2 इंटू आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 * 4 है, 4 - 1 3 - 4, दिस इज स्टैंडर्ड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, है ना। इस तरह देखो समझो, ठीक है, नोट करो इसको, ठीक है, समझ आ रहा है बेटे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें हम कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है देखो, दिस इज साइन ऑफ कॉन्जुगेट,
बाद है z के बाद, दिस का कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट मींस जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी. a प्लस आयोटा b अगर z है तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा? a माइनस आयोटा. क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है, जस्ट आयोटा का साइन चेंज करना है. अब मुझे बताओ, if z is equal to 3 plus 4 iota, what is conjugate of z? It is 3 minus 4 iota. Huh? If z is equal to 2 minus iota, so what is conjugate of z? 2 plus iota. If z is equal to 5, so what is conjugate of z? It is 5. Because इसमें iota नहीं है, चेंज सिर्फ iota का साइन होना है ना? If z is equal to minus iota, so what is conjugate of z? It is clear हो रहा है बेटा? तो this is called conjugate. अब इसकी बात करते हैं. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है. z into conjugate of z, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. a plus iota b into a minus iota b, है ना? मल्टीप्लाई करो. a plus b, a minus b क्या होता है बेटा? a square minus b square, है ना? तो आयोटा का भी स्क्वायर हो गया और b का भी स्क्वायर हो गया. आयोटा स्क्वायर कितना होता है बताओ? -1 प्लस 1 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आया z स्क्वायर. क्या मेरी बात समझ आई? अच्छा, ये क्लियर हो गया. तो ये देखिए z इनटू कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है बेटा? z इनटू कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. हमें कॉन्जुगेट निकालना भी आ गया. ठीक है, नोट करो बेटा इसको भी. अब कॉन्जुगेट में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. आपसे पूछा गया है इन सब का आपको क्या निकालना है बेटा? कॉन्जुगेट. तो कॉन्जुगेट की सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होनी वो जरूरी है. ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या लिखा है बेटा? z is equal to 6 plus 5 iota whole square. But this is not a standard form. Standard form is a plus iota b. First of all, convert it into standard form. Then we find the conjugate, right? First of all, what is the identity of a plus b whole square? It is a square plus b square plus 2ab, है ना? तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा? -1. 2 6 are 12, 12 5 are 60, है ना? आयोटा. तो फिर 36 - 25 कितना हो गया? 11 plus 16 आयोटा. ये क्या आया? z. We have to find conjugate of z. क्या होगा बेटा? Just change the sign of. I hope it clear होगा. ठीक है, समझ आया बेटा? नोट करिए. एक क्वेश्चन में सेकंड देखो. क्या लिखा है? 1/3 plus 4 आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है. तो क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं. किससे रेशनलाइज करेंगे बेटा? 3 - 4 आएगा से हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं बेटा? रेशनलाइज. न्यूमरेटर बाद में कुछ नहीं. तो ऊपर तो क्या आ गया बेटा? 3 - 4 आयोटा. a plus b आयोटा into a minus b आयोटा. क्या होगा बेटा? a plus b minus a square minus b square. That is 3 - 4 आयोटा upon 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1. तो 3 - 4 आयोटा upon 25. यानी कॉन्जुगेट z हमारे पास आया, अलग अलग करो. 3/25 - 4/25 आयोटा. ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई a plus आयोटा b. हमें क्या निकालना है? कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट में क्या करोगे? जस्ट चेंज द साइन ऑफ आयोटा. दिस इज कॉन्जुगेट. बाकी तीनों क्वेश्चन हमको ट्राई करने हैं. नोट करो. अब नेक्स्ट बेटा टाइप क्या आई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. क्या पूछा बेटा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3. दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. z पावर -1 इज कॉल्ड इनवर्स, है ना? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब 1/z. दैट इज 1/4 - 3. क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में के लिए? रेशनलाइज. किससे रेशनलाइज? डिनोमिनेटर का ऑपोजिट साइन यानी 4 + 3 आयोटा, है ना? ऊपर क्या आ गया? 4 + 3 आयोटा. a - b a + b is a square minus b square, है ना? तो 4 + 3 आयोटा. 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -9. तो क्या हो गया बेटा? प्लस साइन हो गया, है ना? तो यानी कितना आया बेटे? 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 + 9 25, है ना? तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स.
आई होप ये क्लियर हुआ होगा, है ना। इससे कुछ आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। फर्स्ट इज √5 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, नोट करो, √5 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा एंड 1/7 माइनस 4। ये 3 क्वेश्चन हमने ट्राई करने हैं मल्टीपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। अब बेटा इस पार्ट में लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर इसको ओवर करेंगे आज वाले पार्ट को। तो वो क्या कहता है कि देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे, देन रियल पार्ट इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो पहले से हम लिखते हैं, देखो रियल पार्ट यहां पर कौन सा है, x प्लस 7, इमेजिनरी पार्ट कौन सा बेटे, y माइनस 5, आयोटा कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 9 प्लस 4। तो दोनों ये देखो स्टैंड फॉर्म में आ गया, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, है ना। यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल को रियल की इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी। तो रियल पार्ट है x प्लस 7 इज इक्वल टू रियल पार्ट कौन सा बेटा 9, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है y माइनस 5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 2 और y इज इक्वल टू 4 प्लस 5। आई होप ये क्लियर होंगे, ठीक है। इतना से रिवाइज कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।